महम रोहतक जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ की खाप का नाम महम चौबीसी है। महम चौबीसी का चबूतरा पूरी हरियाणा में प्रख्यात है। महम रोहतक हिसार हाईवे नंबर 10 पर रोहतक से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राचीन इमारत में महल में एक बावड़ी और 2 मस्जिद भी है। महम विधानसभा का पहला चुनाव 1967 में हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार एम सिंह 18,875 वोट लेकर विजय हुए। 13,361 वोट लेकर कांग्रेस पार्टी के बी प्रसाद दूसरे स्थान पर रहे। वर्ष 1968 में दोबारा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी के राज सिंह को केवल 226 वोट से जीत मिली। राज सिंह को 16,479 वोट, निर्दलीय उम्मीदवार महा सिंह को 16,253 वोट, तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार हवा सिंह को 530 वोट और भारतीय जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार राम लुभाया को केवल 402 वोट मिले। वर्ष 1972 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार उमेद को 19,654 वोट मिले और 612 वोटों के मामूली अंतर से कांग्रेस पार्टी के राज सिंह को हराया। 4,546 वोट लेकर निर्दलीय उम्मीदवार छतरू तीसरे स्थान पर रहे। वर्ष 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के हर स्वरूप को 21,509 वोट मिले और 13,985 वोटों के अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार वजीर सिंह को हराया। निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र सिंह 5,572 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेहर सिंह को 2,941 वोट मिले। वर्ष 1982 के महम विधानसभा चुनाव में लोकदल पार्टी के देवीलाल को 36,324 वोट मिले और 16,675 वोटों के बाहरी अंतर से कांग्रेस पार्टी के हार स्वरूप को हराया। निर्दलीय उम्मीदवार पारस राम को केवल 393 वोट मिले और तीसरे स्थान पर रहे। वर्ष 1985 के महल विधानसभा उपचुनाव में लोकदल पार्टी के उम्मीदवार चौधरी देवीलाल ने दोबारा जीत हासिल की और 38,598 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आर सिंह 27,229 वोट लेकर 11,369 वोटों से अंतर से हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवार जय सिंह को 562 वोट मिले और तीसरे स्थान पर रहे। 1987 के विधानसभा चुनाव में लोकदल पार्टी के चौधरी देवीलाल ने तीसरी बार जीत हासिल की। चौधरी देवीलाल को 35,576 वोट मिले और 25,981 वोट के बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी के स्वरूप सिंह को हराया। स्वरूप सिंह को इस चुनाव में 19,595 वोट, विशाल हरियाणा पार्टी के तारीफ सिंह को केवल 535 वोट और निर्दलीय उम्मीदवार रघुवीर सिंह को केवल 717 वोट ही मिले। 17 फरवरी 1990 को हुए उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला के पक्ष में लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा बूथ कैप्चरिंग के कारण रद्द कर दिया गया। 21 मई 1990 को होने वाले उपचुनाव लोकदल को इनेलो पार्टी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार अमीर सिंह की हत्या के कारण रद्द कर दिया गया। 1991 के महम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी और आनंद सिंह दागी को 33,608 वोट प्राप्त हुए। जनता पार्टी के सूबे सिंह को 17,259 वोट, हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र को 4,842 वोट मिले। आनंद सिंह दागी 26,369 वोटों से विजयी रहे। 1996 के महम विधानसभा चुनाव से समता पार्टी के उम्मीदवार बलबीर सिंह 24,210 वोट लेकर 257 वोटों से कांग्रेस पार्टी के आनंद सिंह दागी से विजयी रहे। आनंद सिंह दागी को 23,953 वोट, हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार स्वरूप सिंह 20,382 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दीपक को 2,244 वोट और निर्दलीय उम्मीदवार बलराज को 2,163 वोट मिले। वर्ष 2000 में इनेलो पार्टी के बलबीर सिंह को 38,167 वोट मिले। बलबीर सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आनंद सिंह दागी को 4,346 वोटों से हराया। बलबीर सिंह दागी को 33,831 वोट, निर्दलीय उम्मीदवार सुनील को 4,887 वोट, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दिलीप पुत्र अमर सिंह को 4,657 वोट, निर्दलीय उम्मीदवार
सूरजमल को 846 वोट, हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार तारीफ सिंह को 622 वोट, शोषित समाज पार्टी जो कि अब वजूद में नहीं है, उम्मीदवार कुलदीप को केवल 4033 वोट मिले। वर्ष 1991 के बाद 2005 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के आनंद सिंह दागी ने कमान संभाली। इनेलो पार्टी के राजवीर को 23,077 वोटों के अंतर से हराकर 51,078 वोट हासिल किए। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कपूर सिंह 7,582 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में महम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया और एक बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। महम विधानसभा 2009 के चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी के आनंद सिंह दागी को 33,964 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार शमशेर खरकड़ा को 36,998 वोट मिले। इनेलो पार्टी के बलबीर सिंह 15,314 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। वर्ष 2014 में भी महम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव रहा और आनंद सिंह दागी ने तीसरी बार जीतकर 50,738 वोट प्राप्त किए। भाजपा के उम्मीदवार शमशेर खरकड़ा 31,071 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। इनेलो पार्टी के उम्मीदवार सतीश दर्श को 32,020 वोट मिले। आनंद सिंह दागी ने 9,657 वोटों से जीत हासिल की। वर्ष 2019 में महल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जादू खत्म हो गया और महम की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार बलराज कुंडू 49,418 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी के आनंद सिंह डांगी 37,371 वोट लेकर 12,047 वोटों से हार गए। बीजेपी के उम्मीदवार शमशेर खरकड़ा को 36,106 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार बिट्टू को 8,895 वोट, जननायक जनता पार्टी के हरज्ञान मोखरा को 5,122 वोट और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर जोगिंदर पाल को 1,063 वोट ही मिल पाए। महम चौबसी के चबूतरे पर अंग्रेजों ने कई स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी थी। मान्यता ये है कि यहाँ हुआ फैसला अगर नहीं पूरा किया जाता तो क्रांतिकारियों की आत्माएं उन्हें सोने नहीं देती है। कोई भी नेता नामांकन दाखिल करने से पहले महम चौबसी के चबूतरे पर दिया जलाकर जाता है। यहाँ से लिया गया निर्णय सभी खापों को स्वीकार होता है। आगामी वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में महल चौबसी का चबूतरा ही तय करेगा कि महम का अगला विधायक कौन होगा।